नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटी फॉर फैमिली। गाइस, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स थे जिनका रिक्वेस्ट था कि सर आप बीच बीच में बहुत सारे स्टॉक का वीडियो बनाते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा स्टॉक के बारे में डिस्कस करिए जो लाइफ टाइम वाला स्टॉक है और जो आपके टॉप पिक में है दोस्तों। तो एक ऐसा स्टॉक जो कि मैं आज जिसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो मेरे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं कोई भी निवेश की राय नहीं दे रहा हूं, मैं खुद क्या कर रहा हूं मैं आपको बताना चाहता हूं। और मैं इस कंपनी को आने वाले 15-20 सालों में कैसे देखता हूं, क्या इसकी डायनेमिसिटी है, क्या इसका यूनिक बिजनेस मॉडल है और क्या दोस्तों इनका मार्केट कैप्चर है, सारा दोस्तों इसी वीडियो में डिस्कस होगा। प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे, वरना बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटास आपसे मिस हो जाएंगे और लास्ट में दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा और कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एकदम वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो करते हैं दोस्तों अपनी एनालिसिस को शुरू। लेकिन आज के दिन मैंने 2-3 वीडियो पोस्ट करी है जहाँ पे एचओ के रिजल्ट कैसे आए, मुझे कैसा लगा और रिलायंस क्यों गिर रहा है और रिजल्ट आने के पहले कितना गिर सकता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को दुरुस्त कर सकते हैं। और चैनल में दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस करें, वरना इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और नोटिफिकेशंस आपसे मिस हो जाया करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एसबीआई लाइफ आज के दिन फ्लैट ही था, ना ज़्यादा चढ़ा ना ज़्यादा टूटा। मीन्स 800 का सपोर्ट दोस्तों ये बहुत दिन से बनाता हुआ देखने को मिल रहा है और 800 का ये बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है जो आज के दिन भी कंपनी मेंटेन करके रखी है इनका स्टॉक। तो और दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से इस स्टॉक में काफ़ी पिटाई हो चुकी थी और ये स्टॉक हमें लगभग 500 के लगभग देखने को मिला था। इसका ऑल टाइम हाई से ये बहुत ही सस्ता हो चुका था और अभी भी उतना चढ़ा हुआ नहीं है, बिकॉज अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप रफली देखेंगे तो ये 20 से 25% का डिस्काउंट में हम लोग को अभी भी देखने को मिल रहा है। इसकी मार्केट कैप की क्या ही बात करूं, बिकॉज एक बहुत ही बड़ा लार्ज कैप कंपनी है, 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। तो ये मैं क्या ही बोलूं, ये बहुत ही शानदार बात है। डिविडेंड कंपनी 1 रुपये का भी देती नहीं है, पूरा ग्रोथ में ही कंपनी है। कंपनी का अगर बात की जाए इंडस्ट्री पी, ये बहुत ही मुझे शानदार दिखाई देती है, बिकॉज इसका जो पीयर है एचडीएफसी लाइफ, ये अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इसका ही दूसरा पीयर है एसबीआई लाइफ जो अपने इंडस्ट्री पी से हमें डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिल रहा है। मीन्स प्राइस टू अर्निंग के मामला में ये अभी भी थोड़ा लेस प्राइस ही है और हो सकता है कि बाद में ये महंगा हो जाए। आज के दिन हमें डिलीवरीज काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है जो कि लगभग 50% है। मैं इसको बहुत ही अच्छा समझता हूँ। कंपनी का शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट बहुत ही कुछ बयां करता है और आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर जो प्रोमोटर्स का स्टेक है वो लगभग कांस्टेंट है। 2% इवन प्रोमोटर्स ने अपने कम किए हैं, लेकिन उस 2% को भरपाई जो है हमारे डीआईएस ने कर दिए हैं। एफआईएस का जो स्टेक है पिछले 2 क्वार्टर से कांस्टेंट है, लेकिन बात की जाए 4th क्वार्टर से तो भैया हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और एक अच्छी बात है कि इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में रिटेल का भी थोड़ा नज़र आया है और वो भी थोड़ा सा आजकल एजुकेटेड दिख रहे हैं और उनके अंदर भी एक इंथुसिज्म है कि एक अच्छे स्टॉक को पिक किया जाए जिनके फाइनेंशियल अच्छे हैं। तो हमें इसमें रिटेल पार्टिसिपेट एक अच्छा देखने को मिल रहा है, मीन्स टाइम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और इतना ही बहुत ही अच्छा है। मेरे हिसाब से एक भी प्रेस की समस्या हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन जो एक वरीसम बात है और मेरा नज़र इस पे इसलिए है बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी का नज़र अभी भी इस कंपनी पर नहीं आया है। इंश्योरेंस कंपनी 2 चीज़ बहुत ध्यान रखती है, एक कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू उसके समान है या फिर नहीं, और दूसरा कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ठीक है कि नहीं। तो मेरा जो रिसर्च है इसको थोड़ा फीका करते रही इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक और मेरी कंटिन्यूसली नज़र है कि इंश्योरेंस कंपनी कब इस पर अपने स्टेक बढ़ाएगी। तो मैं अपने जो इन्फॉर्मेशन को एकदम फॉर्मली बिलीव कर सकता हूँ कि मेरा इन्फॉर्मेशन पूरा राइट है और मेरा बिलीव इस कंपनी को लेकर और भी सॉलिड है। कंपनी दोस्तों लाइमलाइट में कब आई, बिकॉज जब 2019 से 2020 में अगर कंपनी का आप देखेंगे तो कंपनी ने 20% के सेल्स में ग्रोथ किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और इसीलिए कंपनी में एक रैली आनी संभव थी। बिकॉज हमें कंपनी के जो प्रॉस्पेक्ट है प्रॉफिट उसमें भी हम लोग को जंप देखने को मिला, रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी जंप मारा, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इतनी लार्ज कैप कंपनी के लिए तो 10-15% का जो CAGR ग्रोथ और मीन्स सेल्स और प्रॉफिट ही बहुत होता है, कंपनी ने उससे ज़्यादा किया, तो भाई कंपनी में रैली आना तो तय थी। कंपनी का रिजर्व और सरप्लस तो काफ़ी बढ़ चढ़कर हमको देखने को मिल रहा है। रिजर्व और सरप्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट की बात की जाए, एज फार एज द बैलेंस शीट इज कंसर्न, 1 बिलियन के लगभग रिजर्व और सरप्लस बहुत ही अच्छी बात होते हैं, अनबीटेबल होते हैं। 1 बिलियन का रिजर्व और सरप्लस बहुत ही आराम से बहुत कंपनी नहीं कर पाती। इवन HUL का भी मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन उनके रिजर्व और सरप्लस उतने ही हैं जितने हम लोगों को SBI लाइफ में देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये रिजर्व और सरप्लस के मामले में काफ़ी बेटर है।
रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, लेकिन इस हिसाब से हमें 2019 से 2020 में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन 2020 एक स्लोडाउन का पीरियड था। हमें ये बात बिल्कुल भी सोचनी नहीं चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कंपनी ज़रूर ग्रोथ करेगी और ये कंपनी अपने मीन्स कंट्रीब्यूशन ROE में रिटर्न इक्विटी में बहुत ही अच्छी देगी। और जो कंपनी का सबसे मेन बात है, जो प्लस पॉइंट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कंपनी इतनी बड़ी होने के बावजूद भी कंपनी पे ₹1 का भी कर्जा नहीं है, जो कंपनी को और भी सॉलिड बनाती है और कंपनी को फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग बनाती है। मैं इसको लिख के बोलना चाहूँगा, वेरी इवन स्ट्रांगली वेरी स्ट्रांग बनाती है, जो कंपनी पे ₹1 का भी डेट नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इंश्योरेंस कंपनी कभी लॉस नहीं खाती है। लॉस हमेशा उनके जो पॉलिसी होल्डर है वो लोग खाते हैं, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी आपको वैसा पॉलिसी ही नहीं बेचती जहाँ पर उनको 1% का भी लॉस हो जाए, बिकॉज वो हमेशा प्रोबेबिलिटी पे बिलीव करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं, कितने लोग बीमार पड़ सकते हैं, कितने लोग मीन्स उनका डेथ हो सकता है, अनफॉर्चुनेट डेथ, और उसी हिसाब से वो लोग पॉलिसी सेट करते हैं, जिनमें हमेशा इंश्योरेंस कंपनी मुनाफे वाली होती है और उनके पॉलिसी होल्डर उतना ज़्यादा उनका बेनिफिट नहीं उठा पाते। और इसीलिए मैं इस कंपनी में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, बिकॉज कंपनी देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी में सेक्टर में काम करती है। और आने वाला इंडिया का जो 150 करोड़ की आबादी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो 150 करोड़ की आबादी के अनुसार आपके इर्द गिर्द चारों तरफ ऐसे कितने लोग हैं जो सही में इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, हेल्थ पॉलिसी लेते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मार्केट दोस्तों अभी भी बहुत बड़ा है। अगर आप यूरोपियन कंट्री और दूसरे US कंट्री से कंपेयर करें तो भैया हमें अभी भी बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से हमें एजुकेशन मिल रहा है और लोग IT सेक्टर से ना जाने कितने सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ स्विच हो रहे हैं, उनके लिए दोस्तों एक कंपल्सन अभी हो चुका है बहुत सारे जॉब्स के जगह पे, जहाँ पे आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस या फिर जो भी डेथ इंश्योरेंस है वो मुहैया कराई जाती है कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत बढ़ सकता है, बात की जाए अगर इंश्योरेंस कंपनी की। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि लिस्टिंग बहुत ही पुरानी है, लिस्टिंग हमें बहुत ही नई देखने को मिल रही है। ये बहुत ही वोलेटाइल वाला स्टॉक बन चुका था, बिकॉज ये स्टॉक बहुत ही अच्छा जा रहा था, लेकिन उसके बाद आ गया कोरोना। और ये जो इतना जो रैली आई थी, इसके पीछे दो वजह थी। एक था SBI लाइफ का नाम मीन्स SBI का ब्रांड, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी कस्टमर रीच है। और दूसरा LIC का कोई भी खतरा इनको नहीं था, लेकिन दोस्तों उनके बाद आ गया LIC का न्यूज़ जो इधर तक गिराया इसको। और उसके बाद हमें आ गया कोरोना वायरस का पेंडेमिक का असर। उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक देखने को तो मिल रहा है, लेकिन LIC क्या इसको ख़त्म कर देगा मुझे नहीं लगता दोस्तों। मैं अपना पक्ष क्लियर कर दूँ, बिकॉज देखिए लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में तीनों अभी काम कर रहे हैं, तीनों क्या बहुत सारे, इवन ICICI प्रूडेंशियल भी है, बहुत अच्छा स्टॉक है। तो सबके मार्केट में सबके कस्टमर फिक्स है ना, लेकिन LIC की लिस्टिंग नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि LIC आएगा तो ये खत्म हो जाएगा, HDFC लाइफ खत्म हो जाएगा, बस स्टॉक मार्केट में उसकी एंट्री नहीं होगी। हो सकता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो और वो पैसा LIC में घुसे, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको टाइम देते हैं तो वो पैसा फिर से इसी स्टॉक में आएगा, अगर बिजनेस सही रहा, अगर कंपनी टाइम टाइम प्रॉफिट करती रही। तो कंपनी टाइम टाइम प्रॉफिट करेगी कि नहीं, इसी क्या गारंटी। तो आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू टाइम टाइम बढ़ रहा है और कंपनी के प्रॉफिट में भी हमें उछाल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है और बहुत ही लो बीटा वाली कंपनी है। हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। हम लोग दोस्तों एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसको लेके सो जाना है, मीन्स जिसको लेके उतना ट्रैक नहीं करना है, जिसको लेके बहुत लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। तो ऐसे लो बीटा वाले स्टॉक में और ऐसे लेस वोलेटाइल वाले स्टॉक में आपको टाइम देना होता है और कंपनी में ग्रोथ इतनी तेज़ी से नहीं होती है। अगर तेज़ी से होती दोस्तों तो उसमें गिरावट भी उतनी तेज़ी से होती है, ये बात भी हम लोग को नोट करना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनको कंपनी का रिजल्ट अगर पसंद नहीं आया मार्केट को तो वो गिरा भी देते हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक दोस्तों बहुत ही लेस वोलेटाइल होते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक STFL का टॉप पिक है, अगर आप कोई भी स्टॉक को लेके भूलने का सोचते हैं तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि इसके अल्टीमेट लेवल्स एंड टारगेट्स क्या होंगे। फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमें एक लोअर लो मीन्स कभी भी मीन्स ये अभी डाउन ट्रेंड का स्टॉक बन चुका है। इसमें एक बाउंस बैक आया था जो कि 860 के लेवल को भी क्रॉस किया था। उसके बाद LIC का फिर से हवा आया और फिर से ये स्टॉक फुस हो गया। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक रिसेंटली जहाँ पे 784 का बॉटम अभी रिसेंटली वन डे कैंडल में अगर बात करूँ रिसेंट डेज में तो लगाया हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो 770 780 का लेवल अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आपको कहीं दूर जाना है, मीन्स समय में पहले जाना है कि सर इसके अल्टीमेट लेवल्स क्या हो सकते हैं, कितना तक ये गिर सकता है, वो चाहिए तो रुकिए बताता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अगर समय में पीछे जाकर अगर देखें तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा कोरोना वायरस की वजह से चढ़ा हुआ था। उसके बाद मैं कोरोना वायरस के पहले की बात करूँ, चढ़ा हुआ था। उसके बाद हमें डाउनसाइड देखने को मिला और ये लेवल दोस्तों ये एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज ये एक बॉक्स में काम कर रहा है और ब्रेकआउट या फिर नीचे की तरफ आएगा या फिर ऊपर की तरफ। अगर मार्केट लेस वोलेटाइल रहा, मार्केट में करेक्शन नहीं आया तो मुझे लगता नहीं है कि ये
आपको इस लेवल पे देखने को मिलेगा। अगर गिरता भी है दोस्तों तो 760 लेवल पे आप एक वेलकमिंग नोट से इसको एंट्री कर सकते हैं, और अगर उससे भी गिरता है तो 740 ये इसका सपोर्ट अल्टीमेट बन सकता है। और मुझे लगता है कि अगर मार्केट स्टेबल रहा तो यही इसके लेवल्स आ सकते हैं, और मुझे लगता नहीं कि ये लेवल्स इतने आसानी से आएंगे। येस, अगर थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आया तो आज तो 790 का लेवल इसने टच किया था, हो सकता है कि 770 760 आपको मिल जाए। दोस्तों अगर आपको इंतज़ार करना है तो 760 770 का वेट कर सकते हैं, और आप इस लेवल पे अपना माल इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन घबराइए किसी बात को नहीं, हमेशा कोई स्टॉक भागता है तो छोड़ दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैं लाता रहता हूं, अगर आपके सही बाइंग जोन में अगर पड़ता है तो आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 770 का लेवल पर आ गया तो आप लोगों ने बाइंग नहीं की, फिर वेट करने लगे कि 700 कब आएगा, 720 कब आएगा। ऐसा स्टॉक कभी नहीं आता दोस्तों, और हम लोगों को ये चीज़ बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट बाद में देखने को मिल जाती है। दोस्तों अब फाइनली मैं कंपनी के मंथली व्यू की बात कर रहा हूँ। तो भैया जैसे ही कोरोना आया देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े हम लोग कैंडल्स बनते हुए देखने को मिले, और उसके बाद एक बाउंस बैक आया। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हमें ओवरबॉट जोन में अभी देखने को नहीं मिल रहा है, तो अपने मीडियन के पास ही नाच रहा है। अगर गिरता है दोस्तों तो मुझे लगता है यहाँ से मैक्स टू मैक्स गिरावट होती तो 5% वेलकमिंग है और एक सही एंट्री पॉइंट है। और ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक दोस्तों होल्ड करना है। अगर एक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए इंटू 5x इंटू 4x, जो हम लोग कहानी सुनते हैं कि ये स्टॉक इतने से इतना बढ़ गया, इतना से इतना, अगर हम लोग सही टाइम पे एक्शन लिए होते तो दोस्तों ये STFL का टॉप पिक है। आप इसके ऊपर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। मेरी बात सुन के उत्तेजित ना हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर आपको दोस्तों रिस्क को थोड़ा कम करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप HDFC लाइफ पे, SBI लाइफ पे इक्वल मनी एलोकेट कर सकते हैं, और LIC के IPO में दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज ये याद रखिए, आप किसी भी स्टॉक पे अप्लाई करिए फिर मत करिए, LIC के IPO पर ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि LIC का सही में IPO धूम मचा सकता है अगर मार्केट स्टेबल रहा तो। और देखिए दोस्तों, आप किसी भी स्टॉक, चाहे वो SBI लाइफ हो, HDFC लाइफ हो या फिर LIC हो, आप उसके स्टॉक का नाम भूल जाइए, आप इसके सेक्टर को देखिए कि इसका आने वाला सेक्टर कैसा है। दोस्तों आने वाला सेक्टर बहुत ही बूमिंग है, बिकॉज इंश्योरेंस इंडिया को बहुत ही ज़्यादा चाहिए अगर इंडिया की अगर बात की जाए साइज़ की। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। लाइफ टाइम वाला स्टॉक क्या होना चाहिए मैंने अपना पक्ष रख दिया। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी याद से प्रेस करें। और दोस्तों आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को, तो इस तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और कौन से स्टॉक पर आपको फर्दर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आए, अपनी राय को भी शेयर करें। आई वुड लव टू मेक द वीडियो एज पर योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तो बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।